आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन सायली के माँ से जूही और आकाश की शादी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन सायली की माँ उसे ना कहती है। ये रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं है। वो उसके कारण भी बताती है कि एक तो रेणुका वैनी उसे अपनाएगी नहीं। ऑलरेडी वो बहुत बार बोल चुकी है कि जूही को आगे करके आकाश को फंसा रही है करके, और वैसे भी रेणुका वैनी को सायली पसंद नहीं है, तो वो जूही कैसे पसंद होगी। उसे भी ताना मारती रहेगी, उसे भी नीचा दिखाती रहेगी। सचिन ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है, फिर भी वो कोशिश करता है, कहता है कि हम ये सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, तुम एक बार हाँ तो बोलो। लेकिन सायली की माँ ना कहती है। वो कहती है कि नहीं, अभी जूही पढ़ रही है, उसके पढ़ने के बाद मैं उसे पूछूंगी कि उसका क्या फ़ैसला है, उसे क्या करना है, उसी के बाद मैं ये डिसाइड करूँगी कि आगे क्या करना है। सचिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ चला जाता है। तभी सायली की माँ सायली से कहती हैं कि जावई बापू को गुस्सा आ गया है, शायद से उन्हें अच्छी नहीं लगी ये बात, लेकिन मैंने तो साफ साफ सही बात कही है। तो सायली माँ से कहती है कि कुछ नहीं, मैं बात करती हूँ, तू टेंशन मत ले, और वो चली जाती है। तभी सचिन बड़बड़ाता रहता है कि मैं तो अच्छी बात करने आया था, इन्होंने तो मेरे मुंह पे चपाट मार दी, ऐसे वैसे। उतने में सायली सचिन को कहती है, तुम ये बात करने आए थे तो मुझसे बात क्यों नहीं की? और ये क्या बात हुई? माँ ने साफ साफ कह दिया है ना कि उन्हें पसंद नहीं है, तो तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो वो कहता है कि क्या गलत किया मैंने, अच्छी खासी शादी तो करवा रहा था, दोनों अच्छे हैं, शादी करने में क्या प्रॉब्लम थी? तो सायली कहती है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बताने की ज़रूरत नहीं समझी, हम पति पत्नी है ना, तो ये पहले डिस्कस कर सकते थे ना, उसके बाद। तो सचिन को और गुस्सा आता है। सचिन कहता है, क्या मैं हर बार तुमसे पूछता रहूँ क्या? तो वो कहती है, तो क्यों, क्या हुआ इसमें? तो वो कहता है, क्या हमारी शादी हमसे पूछी गई थी क्या? मुझे दूल्हा बना के मंडप में बिठा दिया और कहा इससे शादी कर लो करके, तभी मुझसे पूछा था क्या? तो सायली उसे देखती रहती है। सायली कहती है कि हमारे बारे में ऐसे ही हुआ तो क्या हम आकाश और जूही के बारे में भी ऐसे ही करेंगे क्या? उनसे नहीं पूछेंगे, उन्हें ऐसे ही बिठा देंगे क्या? तो वो देखता है सायली को। सचिन सायली को पूछता है कि जूही कैसी लड़की है? तो सायली कहती है अच्छी लड़की है। फिर वो उसे पूछता है कि आकाश कैसा लड़का है? तो सायली कहती है अच्छा लड़का है। तो फिर वो कहता है कि दोनों अच्छे हैं, तो एक और एक दो क्यों नहीं कर सकते, क्या बुराई है इसमें? तो सायली उसे कहते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, तुम सोचने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो, समझो ना सारी बातों को। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है मुझे कुछ समझना नहीं है। सायली कहती है चलो यहाँ से, हम घर चलते हैं, चलो करके वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। फिर वो घर पे आ जाते हैं दोनों। तभी देखते हैं कि आकाश बाइक लेके जा रहा होता है। तो सचिन उसे रोकता है, उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो कहता है रेस्टोरेंट ही जा रहे हो ना, या बीच में कहीं? तो वो कहता है नहीं दादा, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो सायली उसे कहती है क्यों उसे टोक रहे हो, वो काम पे जा रहा है, तो चलो अंदर। उतने में ही आकाश का कॉल बजता है और वो रिया का कहीं कॉल होता है, वो कट करता है। सचिन को शक हो जाता है। सचिन कहता है किसका कॉल है? तो वो कहता है कोई नहीं, ऐसे ही कंपनी वालों का कॉल है। तो वो कहता है कंपनी वालों का ही कॉल है ना, और किसी का तो नहीं? तो वो कहता है नहीं दादा। तो वो सचिन उसे कहता है कि ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, उस लड़के से कोई वास्ता नहीं, उससे बात नहीं करनी है, सीधा रेस्टोरेंट जा, काम पे जाओ और सीधा घर पे आ। अगर उस लड़के से बात की तो देखना। तभी सायली कहती है क्या तुम उसे धमका रहे हो, चलो अंदर। उतने में वापस आकाश का फ़ोन बजता है, रिया का ही होता है, वो कट कर देता है। सचिन का शक यकीन में बदल जाता है। सचिन कहता है अभी हम तुम्हारे लिए लड़की ही देखने गए थे। उतने में सायली उसे रोकती है। आकाश सचिन को पूछता है कौन सी लड़की? तो सायली उसे रोकती है और कहती है कुछ नहीं, चलो, और तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। तो आकाश वहाँ से चला जाता है। सचिन सायली को पूछता है क्यों रोका? तो वो कहती है जूही और आकाश बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर सायली सचिन को कहती है चलो अंदर नाश्ता करने। तो सचिन कहता है तुम्हारी बातों से ही मेरा पेट भर गया है करके वो जा रहा होता है। उतने में सायली उसे थैली थमा देती है जिसमें फ्रूट्स रहते हैं। कहती है अगर भूख लगे तो ये फल खा लेना, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रोशनी अपनी माँ से बात कर रही होती है। माँ के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है करके वो बताती है, और उसे कहती है कि क्रिश को लेके गाँव चली जाओ। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें अभी भी लगता है कि क्रिश को मैं लेके गाँव चली जाऊँ? उस रोशनी अपनी माँ से कहती है अगर तुमसे नहीं संभल रहा होगा तो कह देना, मैं उसे बोर्डिंग भेज दूँगी। तो उसकी माँ कहती है जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो अलग नहीं रहेगा मुझसे। रोशनी की माँ रोशनी को कहती है अगर किसी दिन क्रिश को ये पता चला कि तुम उसकी माँ हो तो रोशनी उसे चिल्ला के चुप करवा देती है। वो बोलती है कि नहीं पता चलेगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहती है कि वो बड़ा होने के बाद वो ढूंढने की कोशिश करेगा, तब क्या करोगी तुम? तो वो रोशनी चुप हो जाती है। वो कहती है कि मैं विद्या से कहती हूँ तुम्हारे लिए कैब बुक करें ताकि तुम ठीक ठाक बस स्टॉप पहुँच जाओ।
और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।